डॉक्टर अनूप सिंह जी की बातें आप लोगों ने सुनी और मुझे बड़ा हर्ष है कि एक युवा विद्वान होने के नाते उनके विचार काफी अच्छे रहे। अब मैं टमारल के संपादक श्री शिवशरण त्रिपाठी जी से यात्रा करूंगा कि वो अपने विचार। आज पत्रकारिता के प्रोग्राम में आदरणीय प्रवीण दीक्षित की श्रद्धांजलि के मौके पर आयोजित इस संगोष्ठी में मैं सबका अभिवादन करते हुए अपनी बात करता हूं। वास्तव में जो धर्म की व्याख्या हो रही है या की जा रही है वो मूलतः कर्मकांड से जोड़ी जा रही है, पूजा पद्धति से जुड़ी जा रही है। धर्म पूजा पद्धति है ही नहीं, धर्म का तो जो व्याख्या कोशिश करे थोड़ी बहुत उसमें बात आई हो। और लोगों ने कहा धर्म की संस्कृत व्याख्या की, धर्म मानी तमाम व्याख्या की। अभी चूंकि मैं स्थान विशेषांक धर्म कर्म पे आ रहा है, बड़ा एक्सीडेंट हो गया जब मैंने अपना ग्रंथ पढ़ रहा हूँ तो बैठा। धर्म का एक शाब्दिक अर्थ ही नहीं स्थापित हो पाया। ये हमें गर्व है कि सनातन धर्म में जो मूल हमारा वेद कहता है, अपने धर्म की व्याख्या वो करता है मनोभाव। सबसे बड़ा वेद ने कहा कि मानव बनो, धर्म कहता है कि मानव बनो। सारी समस्या मानव में बनपानी की हो रही है। देखिए धर्म कहीं नहीं है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा यदा यदा धर्म स्नान, तो वहां क्या कहा पूजा पाठ में पढ़ा गया। बस यही यहाँ जो चर्चा हो रही विषय से भ्रमित हो रही बार बार। देखिए पूजा पद्धति की यहाँ चर्चा नहीं हो रही। धर्म मतलब नहीं हुआ कि पूजा की पद्धति क्या है। और आज विश्व में सारी समस्या केंद्रित हो गई पूजा पद्धति पे आके। अब महाभारत देखिए श्री कृष्ण कहाँ थे, कहाँ पूजा लड़ाई हो रही थी, न राम की न संजय जी की न मंदिर मठ की लड़ाई थी। फिर उन्होंने कैसे कह दिया यदा यदा धर्म स्नान। उन्होंने कहा कि आप अपने कर्तव्य से विमुख हो रहे हैं। सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है अपने यहाँ, उसने कहा ऋषियों ने उसमें धर्म की व्याख्या की, धर्म वो है जो सत्य से जुड़ा हो, जो सत्य वो धर्म है। फिर वो कहता है जो कर्तव्य है वो धर्म है। देखिए बात धर्म की इतनी व्याख्या लोग कर रहे हैं। फिर आप चलिए आप मनुस्मृत में, जिसकी बड़ी आलोचना बाद लोगों ने की विरोधियों की, लेकिन मनुस्मृत कहता है कि वो भी यही कहता है कि धर्म सुख का मूल है, एक तरफ कहता है। तो पुरानी बात अगर वेद से जुड़ी आ जाती है कि मनुष्य, अगर आप मनुष्य बन पाए होते तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मनुष्य भाव में ही सारा ये छिपा हुआ है। और किसने वही कहा कि कौरव से ही तो कहा कि भाई अगर तुम अपनी बात मान लेते, सिद्धांतिक 3 की जमीन दे देते तो दिक्कत ही ना आती। अब आपने उसको न देने के लिए तमाम बातें खड़ी कर दी, ये युद्ध वो युद्ध। तो उन्होंने तब कहा कि देखिए यहाँ यदा यदा धर्म, ये कर्तव्यच्युत हो रहे हैं, आप अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे। ये बात कही कृष्ण ने गीता में धर्म की बात। धर्म यहाँ नहीं हो रहा है कि आज में शंकर जी की बटिया तो उसकी धर्म आहत हो गया। सवाल बस ये असली बात यहाँ इससे जोड़ी जानी चाहिए थी कि धर्म है क्या एक्चुअली। तो मैंने जैसे कहा कि धर्म की इतनी असंख्य व्याख्याएं हुई है और कुल मिला के उसका एक ही भाव आ रहा है मूल में कर्तव्य का पालन। और जब सत्य जैसे कह दिया धर्म का मैंने सत्य, तो अगर सत्य भी मूलक है कर्तव्य का पालन तो फिर तो सारी जड़ी समस्या समाप्त हो गई। जैसे आपने कहा कि हमें यहाँ हम पत्रकार हैं तो सही चीज खबरों को दे तो फिर समस्या नहीं रही है कोई। जहाँ हम गड़बड़ कर रहे हैं जिनके खिलाफ छाप दिया, उनसे पैसा नहीं मिला छाप दिया, वहीं गड़बड़ा गया। डॉक्टर दीक्षित जी बैठे हैं, इन्होंने क्या कहा कि जो बीमारी आता है कैंसर के सबका इलाज करते तो अपने कर्तव्य में सत्य का पालन कर रहे हैं। यह इनका धर्म हो गया। धर्म की यही असली व्याख्या है। धर्म कहीं कर्मकांड का धर्म नहीं है ये, और कहीं विश्व के किसी ग्रंथ में धर्म को नहीं कहा गया। इस तरह जोड़ा गया पूजा पद्धति आप उठा देख लीजिए, आप वेद से लेके अभी तक कहीं आपको बताइए पूजा पद्धति मान ली गई हो। ये क्या हुआ? ये विकृतिवाद सब जब धर्म के इसको आधार बना के पाखंड पूजा पद्धति को आपने उसको वहां से लड़ाई शुरू हुई। अभी पढ़ रहा था मोहम्मद साहब का, ज्यादा उसमें हम चर्चा भी आए क्योंकि बड़ा विषय बड़े संगीन होते हैं, बड़े संवेदनशील हैं।
मक्का से जब जाते मोहम्मद साहब वहाँ क्या था, सब मूर्ति पूजक तो थे, स्वयं मोहम्मद साहब प्रॉफिट जो मूर्ति पूजक थे। और वहाँ से अगला जाता है मदीना में, वहाँ सेना बनाता है और अपने कर देता है और कहता है आज से पूजा करना मूर्ति की, सब कुछ परस्ती हो गई यार। अब बताइए ये क्या था, वहाँ भी मनुष्य नहीं बन पाया उसने, अब उसका उसने दुर्योग क्या सत्ता की है। तो जो धर्म की व्याख्याएं इसमें लड़ाई क्यों रही, जैसे किसी सज्जन ने ठीक कहा, इसमें इसी बहाने सत्ता की लड़ाई शुरू हो गई है। ISI क्या धर्म की बात थोड़ा कर रहा है, वो इस्लाम को न मानने क्या दिक्कत भाई, इस्लाम को जो मान लेते हैं। तो वहाँ क्या कह रहा है, वहाँ कह रहा है मार डालो सबको 2000 आदमी खड़ा करके गोली से। तो उसने फिर कहा मनुष्य नहीं बन पा रहा है। तो सारी दिक्कतें विश्व में आज मनुष्यता ही खत्म हो रही, जो उस आचरण से हम हट रहे हैं सारी दिक्कत हुई है। वो अगर आज अमेरिका दूसरे प्रश्न में कर्तव्य का पालन करता, आज जैसे सबसे श्रेष्ठ इसीलिए कहते किसी को कुछ भी कहे कोई दुनिया में, जो वेद ने कह दिया, जो हमारे यहाँ सनातन धर्म से कहा गया, वेदों की रचना से इतना गुण दे दिया है सब, कहीं कोई बचता नहीं है। अगर हम सब उसी आचरण पे अपने कर्तव्य का आज भी सब लोग यहाँ ध्यान करने लगे तो कहीं दिक्कत नहीं है पूरे संसार में। सब की लड़ाई अपनी सत्ता की हो रही है, सत्ता का आगमन इस्लाम के आने के बाद यहाँ विध्वंस हुआ। हमारे यहाँ तो लाखों वर्ष है, करोड़ों वर्ष से सनातन धर्म चला रहा, और उसमें केवल धर्म मतलब कर्तव्य का पालन था, कहीं नहीं ऐसा कि वहाँ मूर्ति कहाँ पर खंड हो रहा, लड़ाई हो रही है। तो इसे जबरदस्ती घालमेल न करा जाए विषय को, और घालमेल पूरे विश्व में हो रहा है इसी बात का कि पूजा पद्धति को धर्म मान लिया और उसको छोड़ दिया कि सारी लड़ाई शुरू करा दी, जबकि धर्म का मतलब ही था वो धर्म माने अपने आचरण को, कर्तव्य को सत्यता से पालन करना। जितने ग्रंथ अपने आप भरे पड़े हैं सब ये कह रहे हैं, और धर्म की एक शब्द की व्याख्या तो कर ही नहीं जा सकती, लेकिन इसका मूल अर्थ वही समझ में आया कि कर्तव्य है, सत्य में जुड़ा हुआ है और उसी से सारी चीज की उत्पत्ति है। तो मैं समझता हूँ आज पूरे विश्व में मानव बनने की जरूरत है। अगर मानव मतलब बनने के लिए कि अपने जो कर्तव्य का ईमानदारी से पालन करे तो पूरी दुनिया आज भी स्वर्ग बन सकती है। और उसमें भारत ने पहले भी भूमिका अदा की थी, ये केवल 12 गुलामी के दौर में हमारा सत्यानाश पूरे विश्व का हुआ है। और जैसा लग रहा है तृतीय विश्व युद्ध नहीं करना चाहिए यहाँ इस मंच से, ईसाई बनाम मुस्लिम होने वाला है। और उसमें इसी के बार नास्तिक जैसा फ्रांस का 500 वर्ष पहले कहा था जोशी ने कि एक दिन भारत ही ये लीड करेगा पूरी दुनिया। उसका कारण यही है कि हम सत्य पे हैं, अपने कर्तव्यों का पालन करने में हमेशा आगे रहे। अब चूंकि हम भी पाखंड से जुड़ गए, पूजा पद्धति भी ले, तुम्हारे यहाँ नाटक शुरू हो गया, तो वैष्णवी है बनाना है भैया, पूजा पद्धति हम बात कहाँ कर रहे हैं कि सर हो या वैष्णो, अरे भैया कुछ भी हो, आप अपने आचरण को सुधारने के लिए कर रहे हैं। पूजा क्यों करते हैं? एकाग्रता के लिए कि भाई हमने मूर्ति पूजा बना ली शंकर जी की, हम अपनी बीवी को आराध्य मान लें, हमको सिद्धि की नजर आ रही, अपने बुद्धि को मान लेते, उसमें पूजा पद्धति से धर्म से कोई तात्पर्य नहीं यहाँ। और ये जबरदस्ती लोग इसमें जोड़ लेते हैं। तो आपने अपनी चीज को सुधारने के लिए अपना जीवन, अपने मार्ग को, अपने किसी रूप में एक ताकत को मान के आप कर रहे, तो अपना विषय आप पुरानी पढ़िए, गीता पढ़िए, कोई रोक रहा है, लेकिन जहाँ धर्म की बात हो आपने कर्तव्यों का